द लोस्ट गोल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अमृत शर्मा का। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाना चाहता हूं जो शायद आपको पता होगा, दिल को गौरवान्वित कर देगा। चलिए सुनते हैं उन महान व्यक्तित्व को। आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम बताइए जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टर भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो और आईएएस अधिकारी भी रहा हो, और यहाँ तक तो और विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार, फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता हो, जिसने काव्य रचना भी की हो। अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी संस्थान की? पर भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति मात्र 49 वर्ष की अल्पायु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार हो गया, इस संसार से विदा भी ले चुका है। उस व्यक्ति का नाम है श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जिचकर का जन्म 1954 ईस्वी में संपन्न मराठा कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। श्रीकांत जी ने 20 से अधिक डिग्री हासिल की थी, कुछ रेगुलर व कुछ पत्राचार के माध्यम से, वह भी फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट। कुछ डिग्रियां तो उच्च माध्यमिक शिक्षा में नियम ना होने के कारण उन्हें नहीं मिल पाई, जबकि इम्तिहान उन्होंने दिया था। उनकी जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं, जो योग्यता है, इस प्रकार है, जिनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB LLM, MBA बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में D.Litt की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके थे। MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। श्रीकांत जी 1978 बैच के IPS व 1980 बैच IAS अधिकारी भी रह चुके थे। 1981 में महाराष्ट्र में विधायक बने। 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। श्रीकांत जिचकर ने वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक तमाम यूनिवर्सिटी के इम्तिहान देने में समय गुजारा। 1980 में IAS की केवल 4 महीने की नौकरी कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। महाराष्ट्र में पुलिस सुधार किए। 1992 से लेकर 1998 तक बतौर राज्यसभा सांसद संसद की बहुत सी समितियों के सदस्य रहे, वहां भी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1999 में भयंकर कैंसर लास्ट स्टेज का डायग्नोज हुआ। डॉक्टर ने कहा, आपके पास केवल 1 महीना है। अस्पताल पर मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी थी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया। उसने उन्हें ढांढस बंधाया, संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जिचकर पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास लेकर संस्कृत में D.Litt की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे, संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरी ज्ञान पिपासा अब पूर्ण हुई है। पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की। नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके पहले कुलपति भी बने।
उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 के लगभग पुस्तकें थी। उनका एक ही सपना बन गया था, भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो तथा कोई भी परिवार मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में निर्धनी देखे गए हैं। अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। जैसे शंकराचार्य महर्षि, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद भी अधिक उम्र नहीं जी पाए थे। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। श्रीकांत जिचकर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा ही रह गया। एक शिक्षक, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक व राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को शत शत नमन है।